हरे कृष्णा। 11वां अध्याय। अब 52वें श्लोक से अंत तक 55वें श्लोक तक भगवान बोलेंगे। तो अब भगवान जो है अनुमोदन करते हुए अर्जुन की बात का कह रहे हैं। श्री भगवान उवाच सुदुर्दर्शम इदं रूपम दृष्टवानसि यन्मम देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शन कांक्षिणः सुदुदर्श इदं सुदुदर्शम इदं रूपम दृष्टवान असि यत् मम देवा अपि अस्य रूपस्य नित्यं दर्शन कांक्षिणः। मम माने मेरा, इदम माने यह, यत माने जो, मेरा ये जो रूप है, कौन सा रूप? चतुर्भुज रूप। भगवान अब अपने मनुष्य रूप की ओर नहीं इंडिकेट कर रहे हैं, चतुर्भुज रूप के लिए कह रहे हैं। तो मेरा ये जो चतुर्भुज रूप है तुमने अभी देखा, दृष्टवान असि, अभी जो तुमने देखा है ये कैसा है? अत्यंत दुर्लभ है। सुदुदर्शम इदम, दर्शम, उसके बाद दुदर्शम, उसके बाद सुदुदर्शम, अत्यंत अत्यंत दुर्लभ है इसको देखना। इसीलिए देवा अप्यस्य रूपस्य, इस रूप को देवता लोग भी देखने के लिए नित्य माने हमेशा इसको देखने के लिए लालायित रहते हैं। कांक्षण माने इच्छा करते रहते हैं। मेरे इस चतुर्भुज रूप को देखने के लिए जो अत्यंत दुर्लभ है, देवता लोग भी इसको देखना चाहते हैं लेकिन देख नहीं पाते हैं। इच्छा करने से क्या होता है? क्योंकि देवताओं की वास्तव में ये इच्छा नहीं होती है, वो तो अपने भोग में लगे हैं। भगवान को भगवान के दर्शन की इच्छा नहीं है, वो केवल कौतूहल के कारण देखना चाहते हैं। जैसे हम लोग कहीं घूमने जाते हैं तो वहां पर इच्छा होती है हमारी देखने की, तो हम देख लेते हैं। ऐसे उनकी इच्छा मात्र होती है, क्योंकि भक्ति तो करते नहीं है, भगवान से प्रेम तो करते नहीं है। तो ये वाला जो रूप है जो तुमने देखा है, ये तो केवल अनन्य भक्ति से ही देख सकते हो। कौन सा रूप है? यहां पर विराट रूप की ओर भगवान नहीं बता रहे हैं, चतुर्भुज रूप की ओर। चतुर्भुज रूप स्वरूप जो है भगवान का, उसका दर्शन भी देवताओं को नहीं होता है। ये केवल उसी को होता है जो भगवान के भक्त हैं, उन्हीं को चतुर्भुज रूप से भगवान दर्शन देते हैं। यद्यपि वो अभिलाषा तो करते हैं, इच्छा तो करते हैं, लेकिन इच्छा करना एक अलग बात है और इच्छा करके उसके लिए भजन करना वो अलग बात है। अब देवता लोग तो भजन करते नहीं हैं जिस प्रकार से करनी चाहिए भगवान की भक्ति, क्योंकि वो तो स्वर्ग लोक में है, वहां तो भोग प्रधान है। देवता योनि ही जो है भोग प्रधान है, कर्म प्रधान तो है नहीं। तो इसलिए वो केवल इच्छा मात्र ही कर पाते हैं, क्योंकि ये अत्यंत दुर्लभ है। तो सुदुर्दर्शम, सुदुर, यहां पर 2 बार र आया ना, सुदुर्दर्शम इदम, सुदुर्दर्शम इदम रूपम, सुदुर्दर्शम इदं रूपम दृष्टवानसि यन्मम देवाप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शन कांक्षिणः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। 11वां अध्याय और 53वां श्लोक बता रहे हैं। भगवान जो पहले कह आए हैं कि वेद के अध्ययन के द्वारा, तप के द्वारा, दान के द्वारा, यज्ञों के द्वारा मेरे इस रूप को नहीं देख सकते हैं, उसी बात को यहां पर भगवान अब दोबारा कह रहे हैं। नाहम वेदैर्न तपसा न दानेन न चेज्यया शक्य एवं विधो दृष्टुम दृष्टवानसि माम यथा। न अहम वेदै न तपसा न दानेन न च इज्यया शक्य एवं विधो दृष्टुम दृष्टवानसि माम यथा। न अहम माने मैं, वेदों के द्वारा मतलब वेदों का अध्ययन करने के द्वारा, तप के द्वारा, दान के द्वारा, और न च इज्जया, इज्जया का अर्थ होता है पूजा करना, यज्ञ इत्यादि, तो न ही यज्ञ के द्वारा। एवं विधो माने इस प्रकार, ये जो तुमने देखा अभी चतुर्भुज रूप वाला, ये वाला दर्शन, इस प्रकार से दर्शन जो है वो न शक्य,
समर्थ नहीं है कोई भी, इनके द्वारा मेरे इस रूप के दर्शन करने में कोई भी समर्थ नहीं है। जैसा कि तुमने अभी देखा, दृष्टवान असि माम यथा, यथा माने जिस प्रकार, तो जिस प्रकार तुमने देखा है उस प्रकार का ये चतुर्भुज रूप वाला न तो मैं वेदों से, न तप से, न दान से और न यज्ञ से ही देखा जा सकता हूं। दृष्टुम शक्य, मैं देखने में शक्य नहीं हूं, मतलब समर्थ नहीं हो सकता। यदि कोई चाहे कि मेरे को वेदों का अध्ययन करके तप के द्वारा, दान के द्वारा, यज्ञ के द्वारा मेरे चतुर्भुज रूप के दर्शन कर ले, क्योंकि ये सब हृदय शुद्ध, चित्त शुद्धि के साधन हैं, भगवत दर्शन के साधन नहीं है। तो फिर भगवत दर्शन कैसे होगा, उसको भगवान अगले श्लोक में बताएंगे, 54 श्लोक में, जो बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है इस अध्याय का। तो यहां पर भगवान कह रहे हैं, नाहम वेदैन तपसा न दानेन न चेज्जया एवं शक्य एवं विधो दृष्टुम दृष्टवानसि माम यथा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। 11वां अध्याय और 54वां श्लोक, ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है इस अध्याय का। भगवान कई बार बताए पहले कि मैं ना तो वेदों के अध्ययन से मिलूंगा, न दान से, न यज्ञ से, न तप से। तो भगवान फिर मिलेंगे कैसे? तो यहां पर भगवान यहां बता रहे हैं कि कैसे मिलेंगे भगवान, क्या है उसके लिए करना। तो कह रहे हैं, भक्त्या तो अनन्यया शक्य अहम एवं विधोर्जुन ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम च परंतप। भक्त्या तु अनन्यया शक्य अहम एवं विधो अर्जुन ज्ञातुम दृष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम च परंतप। हे परंतप, भक्त्या, भक्ति के द्वारा, तू माने परंतु। अब जिस चीज से भगवान नहीं मिलेंगे वो तो भगवान बता आए हैं, लेकिन अब यहां पर कह रहे हैं परंतु मैं कैसे मिलूंगा? अनन्य भक्ति के द्वारा, अनन्यया भक्त्या। शक्य माने समर्थ होना। अहम एवं विधो अर्जुन, हे अर्जुन, मैं अनन्य भक्ति के द्वारा इस प्रकार से, इस प्रकार वाला, इस प्रकार मतलब कौन सा? चतुर्भुज रूप वाला, केवल भक्ति के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता हूं। और केवल प्राप्त नहीं, प्राप्ति के अंदर जो 3 बातें होंगी वो यहां बता रहे हैं भगवान क्या होगा। क्या तुम जान सकते हो, तुम मुझे कैसे जान सकते हो? तत्वेन, तत्व से। भगवान पहले बताए हैं कि जो मुझे तत्व से जानता है वही मुझे प्राप्त होता है। तो यहां पर कह रहे हैं जब हम अनन्य भक्ति करेंगे तभी हम भगवान को तत्व से जान पाएंगे, और कोई भगवान को तत्व से जानने का कोई और उपाय नहीं है, केवल अनन्य भक्ति। और केवल जान ही नहीं पाएंगे, दृष्टुम, उनका दर्शन कर पाएंगे अपने भाव के अनुसार। जिस प्रकार का हमारा भाव है भगवान हमें उसी रूप में दर्शन भी देंगे, दृष्टुम। और प्रवेष्टुम, और फिर अपनी लीलाओं में प्रवेश भी कराएंगे। ये भक्ति की विशेष महिमा बताई है भगवान ने इस केवल एक ही श्लोक में। पूरी भगवत गीता में यही एक ऐसा श्लोक है जिसमें भगवान ने अनन्य भक्ति का जो विशेष फल है, विशेष से भी विशेष फल है, वो यहां पर बताया है कि इसी जीवन के अंदर अनन्य भक्ति के द्वारा भगवान को जाना जा सकता है तत्वेन, तत्व से। और भगवान को जो तत्व से जानता है वही उनको प्राप्त करता है। ये भगवान पहले कई बार बताए हैं। 4थे अध्याय से 10वें श्लोक में यही बात बताई थी भगवान ने। जन्म कर्म च मेदव्यम एवं यो वेति तत्वतः, एवं यो वेति तत्वतः। तो भगवान को तत्व से जानने की बड़ी महिमा है, और तत्व से केवल वही जान सकता है जो अनन्य भक्ति कर रहा है। भक्त्या तो अनन्या शक्य, तो वही भगवान को तत्व से जान पाता है, वही भगवान का इसी जीवन में साक्षात्कार कर सकता है। जिस भाव के अनुसार भी वो भजन कर रहा है उस भाव से उसका साक्षात करेगा भगवान का साक्षात्कार। और प्रवेष्टुम, और मरने के बाद, शरीर को त्यागने के बाद फिर भगवान की लीलाओं में प्रवेश करता है, प्रवेश करता है, भगवान में मिल नहीं जाता है। जैसे ब्रह्मज्ञानी, निर्विशेष ब्रह्मज्ञानी जो ये सोचते हैं कि हम भगवान में जाकर लीन हो जाएंगे, ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है। भक्त भगवान में लीन नहीं होना चाहता,
भक्त तो भगवान की लीलाओं में प्रवेश करना चाहता है, जिससे भगवान की सेवा कर सके। जब भक्त को चिन्मय शरीर की प्राप्ति हो जाती है तो उस चिन्मय शरीर के द्वारा भगवान की सेवा की जा सकती है, तभी उसको लीलाओं में प्रवेश मिलता है। प्रवेष्टुम च परंतप। तो इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है हम सबके लिए ही, भक्ति योग के भक्तों के लिए विशेषकर। तो कह रहे हैं भगवान, भक्त्या त्वनन्या शक्य अहमेवं विदोर्जुन ज्ञातुम दृष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम च परंतप।